हेलो एवरीवन, दिस साइड CS शिफाली भारती। और आप लोगों की ह्यूज डिमांड पर आज एक बार फिर से मैं यहाँ हूँ आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अगर आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और आपका जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी नाम से आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिस नाम से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा आप लोगों के मन में डिलेमा रहता है। अगर मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, इस नाम से स्टार्ट किया, तो कोई कॉपी ना कर ले उसको, या मेरा एक जो प्रोडक्ट है वो कोई और कॉपी ना कर ले उसको। इस नाम से आज तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कल अगर किसी और ने उसको कॉपी कर लिया तो मेरा तो जितना इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा ख़राब हो जाने वाला है। उसकी सारी गुडविल कोई और यूज़ है, या फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर सेल ऑन कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी आकर उसको उसी नाम से सेल करने लग जाती है, तो फिर आपकी जो भी क्वालिटी होती है वो फिर मिसमैच होने लग जाती है। जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं वो कंप्लेंट्स आने लग जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा उसको रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Now let's start the process of registration of trademark. तो सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए ट्रेडमार्क को हमें जाना होगा साइट पर, जो कि साइट है IP इंडिया। आप जैसे ही लिखोगे आपकी ट्रेडमार्क की साइट विजिबल हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है कॉम्प्रहेंसिव ई फाइलिंग पे। अगर आप एज एन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको यहाँ पर अपना डालना है ID पासवर्ड। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो सबसे पहले आपको एज एन न्यू यूजर पासवर्ड ID क्रिएट करनी होगी। क्योंकि हमारे पास पासवर्ड ID, आई एम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट, तो हमारे पास रजिस्टर्ड ID है, तो हम उसको रजिस्टर कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वैसे ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे IAOI, न्यू फॉर्म फाइलिंग, RTI, अपडेट एप्लीकेशन, फॉर्म हिस्ट्री, पेमेंट्स, प्रीवियस वर्जन, कंट्रोल पैनल, कॉरेस्पॉन्डेंस डाउनलोड एंड कॉन्टैक्ट अस। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ जो न्यू फॉर्म फाइलिंग ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहला फॉर्म शो करेगा जिसको कहते हैं TMA, उस पर जाके क्लिक करना है। अब आपको 3 कैटेगरी शो करेंगी, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, स्टार्टअप, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड अदर। तो आप इसमें से जो भी कैटेगरी, आप अगर एज एन इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर पर क्लिक करोगे। अगर आपके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है, आपने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आप स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे। और अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, आपके पास MSME का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, उद्यम आधार है, तो उसका तब आप स्मॉल एंटरप्राइजेस पे क्लिक करोगे। और अगर आप अदर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, जैसे कि कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, तो आप अदर्स पे क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ इंडिविजुअल के लिए जा रहे हैं, तो जैसे ही हम इंडिविजुअल पे क्लिक कर देते हैं वैसे ही हमारा ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप जब रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका वर्ड है या जो आपकी सर्विसेज हैं या जो आपका प्रोडक्ट है वो ट्रेडमार्क की कौन सी क्लास में फॉल करता है। तो जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, ये ट्रेडमार्क की साइट में इजीली अवेलेबल है। आप अगर फार्मास्यूटिकल से दवाइयों का बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्लास 5 में होता है। और आप यहाँ ट्रेडमार्क की साइट पे क्लिक करोगे तो आपके ऊपर एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आप यहाँ पे पब्लिक सर्च पे आएंगे और पब्लिक सर्च पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ सबसे ऊपर आपको क्लास डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप क्लास डिटेल पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपकी साइट ओपन होती है। और इस साइट में इस सर्च ऑप्शन में जाके जैसे हम मेडिसिन लिख देते हैं तो मेडिसिन का क्लास ओपन हो जाएगा कि कौन से क्लास में आपका ब्रांड, वर्ड, प्रोडक्ट, सर्विसेज फॉल कर रही है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मेडिसिन है वो क्लास 5 में फॉल कर रही है, तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पर आपको क्लास 5 में भी है। मेडिसिन के अगर चेस्ट पैकेट्स बनाते हैं तो वो आपकी क्लास 20 में आती है। अगर मेडिसिन कफ मेडिसिन है तो वो 5 में आएंगी। मेडिसिन बॉल्स हैं, टैबलेट्स हैं, 28 में आती है। मेडिसिन टॉनिक्स हैं तो क्लास 5 में फॉल कर रही हैं। तो इसी तरह सो ऑन, आपको जिस भी कैटेगरी में जाना है यहाँ आप लिखेंगे और आपको क्लास
इजीली आप शो कर सकते हैं। वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक किया, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का। जैसे ही ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, सपोज आज हमें क्लास 5 के लिए करना है तो हमने क्लास 5 लिख दिया और यहाँ से सबमिट कर दिया। जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं, वहाँ वैसे ही आपको एक फॉर्म ओपन हो जाता है। जैसे ये फॉर्म ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्रोपराइटर पर। ऐड न्यू प्रोपराइटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना होता है जो भी आपके प्रोपराइटर का नाम होगा। इसके बाद एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो। ईमेल आईडी आप लिख दोगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल स्टेटस आपका क्या है। अब लीगल स्टेटस आप इंडिविजुअल क्लिक कर रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, और अगर प्रोपराइटरशिप में है तो आपका प्रोपराइटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोपराइटर का नाम शो होने लग जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से आते हैं तो आपको यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम एज एन एजेंट रजिस्टर्ड हैं तो ये हमारी सारी डिटेल्स शो होने लग जाती हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, ट्रेडमार्क का वर्ड यहाँ पे जो है वो लिखना है, जो भी आपका वर्ड है। जैसे हम लिख देते हैं फिनिश। अब सिर्फ वर्ड करना है तो आपका फिनिश। अगर आपको इसके साथ लोगो भी ऐड करना है तो इसके साथ यहाँ से अपलोड इमेज कर देंगे और यहाँ से लोगो अब इमेज ऐड हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम यहाँ से करेंगे वापस बैक ऑप्शन, डन। और डन करने के बाद यहाँ पे हम इमेज का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे क्लास जो भी आपने रजिस्टर किया होता है, और यहाँ से हम एडिट करेंगे मेडिसिन्स इंक्लूडेड अंडर क्लास 5। अगर आप प्रपोज टू बी यूज़ है तो प्रपोज टू बी यूज़ पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से आप यूज़ कर चुके हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे कहाँ कब से आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप प्रपोज टू बी, अभी क्योंकि हमारा प्रपोज टू बी यूज़ है तो हम प्रपोज टू बी यूज़ पे क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद हम सेव करेंगे। और सेव करने के बाद इसको आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर से यहाँ से चूज करेंगे फाइल, और अपलोड कर देंगे और डन करेंगे तो हम, और फिर उसके बाद आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा और यहाँ से आप साइन कर देंगे। साइन करने के बाद क्लिक्स टू साइन करेंगे और आपकी यहाँ से सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे अपडेट एप्लीकेशन एंड फॉर्म्स पे, ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस पे, और यहाँ पर आपका फॉर्म विजिबल हो रहा होगा, विजिबल होंगे, और यहाँ से फिर आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपकी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा ipindia.online पे। आप क्लास 5 डालोगे और अपना नाम डालोगे और ये शो होने लग जाएगा। विद दिस प्रोसेस हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन ट्रेडमार्क की साइट पर
प्रॉपरली जैसे ही आप अपना फीस सबमिट कर देते हैं, एक रिसीट जनरेट हो जाती है और रिसीट जनरेट होते ही आप पब्लिक सर्च ऑप्शन में जाके अपना लोगो विद नाम विद डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली वहाँ पे विजिबल हो जाती है। आप इसके बाद अपने लोगो को, वर्ड को ipindia.online पब्लिक सर्च फिगर में जाके वो आप देख सकते हैं। जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हो जाती है उस दिन से आप अपने वर्ड के आगे TM वर्ड यूज़ कर सकते हैं और जब आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तो उसके बाद आप रजिस्टर्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जाकर आप ट्रेडमार्क की साइट पर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कर सकते हैं।